दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल 2024-25 हिंदी भाषा का ये पेपर है दोस्तों। प्रथम भाषा कक्षा 8वीं है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं दोस्तों उनका पेपर है ये, जो कि पहला पेपर था। और इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है हिंदी, ओके। और हिंदी मीडियम वालों के लिए सेकेंड लैंग्वेज होती है दोस्तों इंग्लिश। तो याद रखिएगा, ये पेपर बोर्ड ने ही जारी किया था, तो हो सकता है कि वापस इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो 60 नंबर का है, 2.5 घंटे का आपका टाइम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए। चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हिंदी का पेपर डालिए सर, तो इसी वजह से मैं ये पेपर डाल रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प रहेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। बता देता हूँ मैं, चलिए इसका आंसर भी। मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है? तो दोस्तों इसमें आएगा राम रतन रुपी, ठीक है। अगला है गोंड समाज का शिल्पी किसे कहा गया है? दोस्तों इसमें आएगा संग्राम शाह को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का संबंध निम्न में से किस वर्तमान राज्य से? दोस्तों इसमें आएगा आपका झारखंड। फिर है गीता का मर्म पाठ के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें आएगा मानव कल्याण करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुहावरा है एक, हाथ पैर फूल जाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें आएगा आपका घबरा जाना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। देखिए अगला दिया है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला दिया है वर्दे कविता के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। आर्यों के प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो दोस्तों इसमें आएगा वेद। वेद जो है वो आर्यों के प्राचीन ग्रंथ हैं। इसके बाद है दोस्तों दीप जले शंख बजे कृति किसकी है? तो ये इसमें आएगा दोस्तों कन्हैयालाल मिश्र। क्या आएगा दोस्तों? कन्हैयालाल मिश्र। आप लिख लें इसका आंसर। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से रिक्त स्थान दिशा की ओर घूमती है। तो इसमें लिख लिए दोस्तों आप पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। अगला है चंचल शब्द में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है अनुस्वार। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं हम इसके, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखिए, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। 2 नंबर में आया हुआ है। योग क्या है? दोस्तों ये सप्लीमेंट्री यानी सहायक वचन का क्वेश्चन है। आपकी गाइड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें दिया होगा सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चन। तो योग क्या है? तो योग क्या है दोस्तों? ये भारतीय एक अभ्यास या कला है ना, या एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जिसमें शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो है व्यायाम किया जाता है, ठीक है। इसी को योग कहा जाता है। अगला है अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? तो दोस्तों अहिंसा से गांधी जी का आशय था कि हिंसा नहीं करना, मारपीट है ना, या मारकाट नहीं करना, ये इसी को अहिंसा कहा जाता था। शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी कार्य को करना बिना मारपीट के या बिना मारकाट के, उसे ही अहिंसा कहा जाता था। अगला दोस्तों दूध धारा क्या है? तो दूध धारा जो है ये नर्मदा नदी पर एक जल प्रपात है, यानी झरना जिसको हम बोल सकते हैं। तो जल प्रपात है बहुत ही बड़ा। इसमें संगमरमर के ऊपर से जो पानी नर्मदा नदी का पानी होकर निकलता है उसी को हम दूध धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए क्या किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है, मैं बोल के बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो दोस्तों वसीयतनामे के रहस्य को समझने के लिए चारों जो वृद्ध था, बूढ़ा व्यक्ति जो था, उसके चारों पुत्रों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया और एक एक करके उनसे सवाल पूछा गया, ठीक है। इस तरह से जो है वसीयतनामे का रहस्य सामने आ गया था। अम्बुज के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अम्बुज, अम्बु का मतलब होता है दोस्तों पानी, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, ठीक है। तो पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है दोस्तों? इसमें आएगा आपका कमल, ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अम्बुज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है सुंदरता की मृग तृष्णा का क्या तात्पर्य? तो दोस्तों सुंदरता की मृग तृष्णा का तात्पर्य यह है कि सुंदरता दूर से बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ जो है दूर से बहुत अच्छी लगती है और इसी को सुंदरता की मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक। अगला है दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों हो लगी थी? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या इसलिए होने लगी थी क्योंकि जो भारतीय थे वो दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे व्यापारी थे उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मतलब उनका व्यापार जो है बहुत अच्छा चल रहा था और वो गोरे व्यापारियों को से प्रतिस्पर्धा में थे, यानी उनको अच्छी टक्कर दे रहे थे, ठीक है। इनकी वजह से, भारतीय व्यापारियों की वजह से गोरे व्यापारियों को जो काम धंधा था वो ठप होने लगा था। इस वजह से वो लोग इनसे ईर्ष्या करते थे।
अगला है बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन स्टार्ट किया। तो दोस्तों बिरसा मुंडा ने जो है आदिवासियों को अपने अधिकार दिलाने के लिए, है ना, अपने अधिकार दिलाने के लिए और उनका उत्थान के लिए जो है अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला है दोस्तों, लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों लता मंगेशकर जो थी उन्होंने लगभग 36 से अधिक भाषा में सभी धर्मों के जो है सभी धर्मों में और सभी भाषाओं में और अलग अलग प्रदेशों के लोगों के लिए जो है गीत गाए थे, है ना, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों के लिए गीत गाए हैं, इसलिए इन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। अगला दोस्तों, हृदय भर आना मुहावरा दिया है और एक दिया है कान भरना। इनके अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग करना। तो दोस्तों मैं अर्थ बता देता हूँ। देखिए, हृदय भर आना मतलब दुखी हो जाना। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि पुत्र को मारने के बाद माँ का हृदय भर आया। अगला है कान भरना यानी चुगली करना। ठीक है, राम ने पिताजी के सामने शाम की चुगली कर दी। ऐसे करके आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। अगला है परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र दीजिए। बधाई पत्र दोस्तों आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नीचे, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितने उपयोगी है। तो दोस्तों गिरधर की जो कुंडलियाँ हैं वो लोक व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि लोक व्यवहार के रीति रिवाजों को गिरधर की कुंडलियों के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है। तो वर्तमान समय में गिरधर की कुंडलियाँ जो है वो लोक व्यवहार के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगला दिया दोस्तों, देखिए ये पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज में आप को इनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ठीक है। 5 नंबर का है। आप याद रखें, 1 नंबर का संदर्भ है, 1 नंबर का प्रसंग है और 3 नंबर की इसकी व्याख्या है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको ये पहचानना है कि ये कौन से पाठ की पंक्तियाँ हैं, उस पाठ का नाम लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, अब जो भी आपकी किताब का नाम है वो लिखें। में संकलित पाठ का नाम लिखें से ली गई है और इसके लेखक जो हैं उनका नाम लिखें। बस ये आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर बस प्रसंग तो इसमें लिखना नहीं है दोस्तों, तो संदर्भ लिखना है। 2 नंबर का संदर्भ है और 3 नंबर की आपकी व्याख्या हो जाएगी। प्रसंग इसमें आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इसमें व्याख्या लिख सकते हैं, इसका यानी इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, बड़ा चढ़ा के। अगला दिया दोस्तों, देखिए 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। गद्यांश आप देख सकते हैं, ये अपठित गद्यांश है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा गद्यांश है और इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको ढूंढना है और इसी का आंसर लिखना है। ये देखिए नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये विद्यालय में हम ये चीज़ सीखते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। अगला है विद्यालय निष्कपट एवं निस्वार्थ शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों विद्यालय का हो जाएगा विद्याधनालय। ठीक है। निष्कपट का हो जाएगा निह धन कपट और निस्वार्थ का हो जाएगा निह धन स्वार्थ। तो दोस्तों इन दोनों में तो आएगी आपकी व्यंजन संधि और यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्वर संधि। ठीक है। अगला है विद्यालय किसकी पौधशाला है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए ये लाइन आपको दिख रही है, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका पैसेज। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो विद्यार्थी और अनुशासन या फिर पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल फ़ोन से लाभ हानि और जीवन में खेलों का महत्व, ये 4 आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक पे आपको निबंध लिखना है। कम से कम दोस्तों आपको 5 पॉइंट लिखना है और 5 पॉइंट अच्छे खासे लिखना है। एक पेज आपका भर जाए कम से कम, इतना बड़ा आपको निबंध लिखना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जीवन में खेलों का महत्व आप जरूर कर लें और प्रदूषण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदूषण वर्तमान समस्या है तो ये तो आना ही चाहिए, है ना। और विद्यालय और अनुशासन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है निबंध। तो दोस्तों चलिए आगे कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है तो मैं आंसर नहीं बता पाऊँगा इनके। चलिए दोस्तों अगला सेट आपके सामने है। नवनव में नवविहक कवि वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है ना। विशेष में न शब्द जो है बार बार आ रहा है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। अगला है प्रख्यात सरोद वादक कौन थे। दोस्तों सरोद वादक कौन थे आपको इसमें लिखना है, अलाउद्दीन खान थे शायद, आप देख के लिखिए अच्छे से। अगला है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है ये आपको अच्छे से ध्यान रख के लिखना है। सतपुड़ा का जंगल वैसे मध्य प्रदेश में है। अगला है हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों दुखी होना, अभी इससे पहले भी अपन ने डिस्कस किया है इसमें। अगला है अपरिचिता शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों अ उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए रिक्त स्थान है
मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। बाहर रिक्त स्थान ज्योतिर्गय निर्झर, ये आपकी किसी कविता की लाइन है, वो आपको देख के लिखना है। जिस समाज में कुला का स्थान नहीं, रिक्त स्थान वह हो जाता है। ये भी किसी आपकी बुक में मिलेगा आपको। पंचमी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा खग। ठीक है, मतलब तद्भव शब्द शुद्ध हिंदी के होते हैं और तत्सम शब्द जो है संस्कृत के होते हैं। तो पंछी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? खग कहा जाता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर घूमती है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये याद रखिएगा। इससे पहले भी जो अपन ने ऑब्जेक्टिव देखे थे उसमें आया हुआ है। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों दसों रस और रस की परिभाषा और दसों रस और उनके स्थायी भाव आप जरूर याद रख लें। वैसे रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है अमृता देवी का क्या नारा था? देखिए 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। फिर बिरसा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? जड़ी बूटियों से करते थे। अमृता देवी का नारा क्या था? चिपको, है ना, मतलब पेड़ कट प्राण चले जाए पर पेड़ ना कट पाए, ये उनका नारा था। फिर एक गौरीशंकर मंदिर किसने बनवाया था? फिर रैदास किसके आराधक थे? फिर कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धराम कोमकली था। अगला है राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? फिर सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? तो दोस्तों सालिम अली ने बया पक्षी को खोज निकाला था। नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानि होती है? आप देख सकते हो दोस्तों, जान माल की हानि होती है ना, और मकान जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हानियाँ होती है, फसल नष्ट हो जाती है। वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। तो दोस्तों वसीयतनामा जो है एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारे से संबंधित जानकारी लिखी होती है। अगला है धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका आंसर आपको लिखवा ही होगा, फिर भी आप लिख सकते हैं कि धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन लक्ष्मी जो है वो चंचल होती है। धन अधिक समय तक किसी व्यक्ति के पास टिकता नहीं है। तो आज यदि हमारे पास धन है और अगर हम अभिमान करेंगे तो कल जब हमारे पास धन नहीं होगा तो हमें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें धन पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कवि मार सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? ठीक है, ये आपको करना है। कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना करी? ये आपका 12वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये क्वेश्चन जो है आपका इनकम्प्लीट है, तो इसमें लिख लीजिएगा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। अगला है मुफ्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे? फिर है दोस्तों सामने वाले की आधी ताकत आप सब में खींचने की शक्ति, हमें खींचने की शक्ति हम सब में है, कैसे, है ना। ये बाली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, राम और बाली की लड़ाई वाला। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक? आशय स्पष्ट कीजिए। फिर तलवार सुई है से क्या आशय है? अगला है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिर है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में क्या अंतर है? इसके बाद है दोस्तों महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता के रूप में क्यों याद किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है दोस्तों हमारा सुंदरता की मृत तृष्णा से क्या तात्पर्य है? ये अभी पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, अगला है राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? फिर है संदीप और कुलदीप, देख सकते हैं संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख कैसे मिली? अगला है सालिम अली को जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? नेक्स्ट है गौरवर्ण ने राजा को गीता के मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? फिर है 25वां, देख सकते हैं सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और क्यों की गई? अगला है महर्षि परशुराम ने कौन कौन से गुण थे? फिर है संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसके बाद है दोस्तों देखिए 28वां क्वेश्चन आपका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी दोस्तों। अगला है हमारा देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों। अगला है पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, लिखिए। फिर है साहसी जननी किसे कहा गया है? क्यों लता जी को समस्त राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? दोस्तों अभी जो पेपर इससे पहले मैंने बताया उसमें देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लें इनको। ठीक है, अगला देखिए 32वां जो क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है, इसका भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है, अगला है देख सकते हैं 33 वाला जो क्वेश्चन है, भ्रामरी प्राणायाम के लाभ लिखिए। फिर है 34 नंबर का, देख सकते हैं रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं दो रसों के नाम और उनके स्थायी भाव को नाम लिखिए। गिरधर की कुंडली लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है आप अपने विद्यालय में आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, ये आपको मन से लिखना होगा। इसके बाद द्विगु समाज को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, तो समाज की परिभाषा दोस्तों आप करके जाएं। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि पूछ सकता है, पर फिर भी देखिए आजकल बोर्ड के पेपर में कुछ भी आ रहा है ना, पूरे सिलेबस में से, तो आप ज़रूर याद करके जाएं। फिर है द्विगु समाज को संक्षिप्त में समझाइए। इसके बाद है बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्या लिखिए। बाढ़ जब आती है तो जिस एरिया में बाढ़ आती है वहाँ के लोगों की क्या क्या समस्या आती है वो आपको लिखना है। फिर अपनी बहन की शादी में जाना है तो 3 दिवस की
छुट्टी है तो प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, राष्ट्रीय पर्व विज्ञान के चमत्कार, और देख सकते हैं विद्यार्थी और अनुशासन। तो दोस्तों विज्ञान के चमत्कार आप ज़रूर कर लें, और एक विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो प्रदूषण का आप निबंध जरूर कर लें। तो ये सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लेके आया हूँ। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला सेट देखें दोस्तों, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा था, ये आपको याद करना है ना। ये भी हिंदी का प्रथम भाषा का पेपर है। देखिए, परशु का अर्थ क्या है, धनुष, भाला, खड़ग और कुठार, ठीक है। अगला है बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से था, काले बादल किसका प्रतीक है। दोस्तों आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है आंसर बताने के चक्कर में। काले बादल किसका प्रतीक है, असाधारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो दोस्तों अ उपसर्ग है, ठीक है। अगला है ये वंश की राजधानी क्या थी, रिक्त स्थान है। चरण शब्द का तत्सम क्या है ना। फिर है सिंह का मुंडा भाषा में अर्थ क्या है, वैसे सिंह का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य। अगला सेठ बनारसी दास के बच्चे का नाम क्या था, ये रिक्त स्थान है। अगला है 10वां, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो दोस्तों स्थायी भाव जरूर याद करके जाएं आप। अगला दिया दोस्तों 11वां वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, मुमताज महल का संबंध किस मुगल शासक से था। फिर है काली मंदिर में गांधी जी दुखी क्यों हो गए थे। फिर 13वां क्वेश्चन है सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विद्यमान मानी जाती है। 14 है नर्मदा के तट पर किला और शिव मंदिर किसने बनवाया था, सालिम अली का पूरा नाम क्या था। और फिर है वाक्य किसे कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे, ये पहला भी आया हुआ है दोस्तों। धन पाकड़ा में अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी पहले आया हुआ है। राजा ने तीनों भाइयों को अलग अलग लेके जाकर क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर सर हरगोविंद सिंह को दानवीर क्यों कहा गया, अपने प्राध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, ये भी आपको करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निम्न मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करके करना है अर्थ लिख के, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों। नर्मदा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। इसके बाद देखिए गद्यांश को पढ़कर नीचे ये अपृत गद्यांश है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके उत्तर लिखना दोस्तों आप। और फिर लास्ट है मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक निबंध आपको लिखना है। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेट है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।